हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कमी किसी चीज़ की है नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि ये जो है हमें मानसिक रूप से कमियाँ दिखाई जा रही हैं, ताकि आप जो है लगे कि आपकी दुनिया में अभाव है ना? मतलब सैकड़ों सालों से इतनी सारी बाहर की विदेश की कंपनियां हैं, वो लूट रही हैं हमारे देश को, है ना? इतनी लूट घसोट होने के बाद भी आज जो है कि मतलब लोग आज़ाद हैं, और मतलब लगता है कि आज़ाद है, घूमने की आज़ादी है, अपने हिसाब से चीज़ें खाने पीने की आज़ादी है, क्या हमको पढ़ना है उसकी आज़ादी है, लगता है, लेकिन वो है नहीं। आज़ादी है आपके पास, आज़ादी है आपके पास, लेकिन जो चीज़ें जो आप चुनने जा रही हैं वो आपको बांध के रख देंगी। तो क्या है कि ये पूरा जो चारों तरफ का हम लोग का जो माहौल जो पूरा बना हुआ है, चाहे वो हमारी सरकार होगी, चाहे हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी होगी, तो ये सब जो है कंट्रोल हो रही है बाहर से। क्यों कंट्रोल हो रही है बाहर से? क्योंकि हमारी सरकार, भारत सरकार जो है, इसके हाथ में ये जो करेंसी जो नोट जो है, ये नोट छापना हमारी सरकार के हाथ में नहीं है। भाई हमारे सरकार के हाथ में अगर होता तो वो कमी क्यों करती नोट की, और ऑनलाइन वाला सिस्टम क्यों लेके आती? तो ये पूरा जो है ये सोचा समझा गया, ये बाहर के जो लोग हैं, इन्होंने जो है कि बैंकों पे कब्जा करके रखा हुआ है। ये हमें लगता है ये हमारी बैंक है, नहीं हमारी बैंक है, ये नहीं है। बैंकों के माध्यम से हमें, और स्कूल कॉलेज की शिक्षा के माध्यम से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे जो पिछले जो माँ बाप थे, उनकी, जब वो लोग छोटे थे, उनकी ज़िंदगियाँ, हमारी ज़िंदगियाँ, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ शिक्षा के माध्यम से कंट्रोल हो रही हैं, पैसे के माध्यम से कंट्रोल हो रही है ना? लेकिन इसमें क्या है कि सबसे बड़ा अगर योगदान जो है, अगर वो है तो किसानों का है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि हमें जो है स्कूल कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ें जो है, उद्यमिता वाली चीज़ें जो है नहीं सिखाई जा रही है। लेकिन किसान के साथ में क्या है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें उसको ट्रांसफ़र होती आ रही है। हमने वो सीखी, हमने अपने बच्चों को सिखाई, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने वो सारी चीज़ें की, उसने अपने बच्चों को सिखाई, है ना? और ये बहुत बड़ा वो जो है गलत धारणाएँ हमारे और हमारे बच्चों के दिमाग में भरी जा रही हैं कि तुम बाप का खा रहे हो। ये बहुत गलत धारणाएँ हैं कि तुम बाप का खा रहे हो, लेकिन विदेशी कंपनियाँ जो है जिनकी हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ियाँ खाते चले आ रही हैं। उनको नहीं कोई कहता है। बड़ी-बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं, आज जो है मुकेश अंबानी के बेटे को कोई कहे कि तुम बाप का तुम खा रहे हो, नौकरी करो तुम, है ना? लोग कहेंगे अरे वो तो अंबानी के बेटे हैं। जबकि जो है, जो भी आदमी जो है उसके पास इतने संसाधन है कि वो जो है नौकरी पे या फिर जो है किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है। तो क्या किया जा रहा है, स्कूलों के माध्यम से आपको जो है कि गुलामी करना सिखाया जा रहा है, और स्कूल के बाहर एंटरप्रेन्योरशिप है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज से बच्चे जो निकल रहे हैं, उन्हें सिर्फ दिमाग में एक चीज़ भर दी जा रही है, पैसा, है ना? जो भी स्कूल कॉलेज से बच्चे जो पास हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ भर दी जा रही है, पैसा और नौकरी। जबकि ये सच नहीं है। नौकरी तो कभी भी भाई छीन सकती है कि नहीं? तो क्या हो रहा है कि जो है कि पूरे जो ये शिक्षा के माध्यम से हमें, हमारे बच्चों को, हमारे जो पूरे जो हमारा जो दिमाग का काम करने का तरीका है, वो लोग भी अच्छे से समझते हैं। तो उन लोगों ने जो है कि हमारे पूरे शिक्षा को पकड़ के रखा हुआ है, और जो है नियम कानून बनते बाहर हैं और अप्लाई होते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में हैं, है ना? तो ये एक दिन का काम तो होगा नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें बनाई और हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे ऊपर थोप दी और हम लगे उस चीज़ को करने की। नहीं, ये सब चीज़ें सोची समझी गई, बहुत सालों से ये सब चीज़ें होती चली आ रही हैं। तो भाई जब जो है तुम्हारे साथ में और तुम्हारे माँ बाप के साथ में भी नौकरी पेशा करने वाला जो आदमी है, शहर का जो आदमी है, वो देख ही रहा है कि पैसे के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है। मतलब चीज़ें हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो कोई काम नहीं हो रहा। तो पैसा उसने माँ बाप से उसके दिमाग में क्या आया? पैसा। ये जो कागज़ के नोट है, रुपया जो है, डॉलर हो,
तो क्या हो गया कि शहर के जो आज जो हालत जो उन लोगों ने कर दी है, वो इस तरीके से कर दी है कि शहर के आदमी के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है ना? और जो है कि हम लोग जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस हो गए और सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर हो गए, इन लोग को मतलब देखते हैं कि अरे ये लोग तो बहुत रईस हैं और इन लोग के पास सब कुछ है, फ़िल्म बनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। तो किसके पैसे पे वो सब कर रहे हैं? हमारे पैसे पे कर रहे हैं वो सब। भाई देखने वाले ही लोग ना हों तो भई उनको नाचने गाने का क्या मिलेगा? पहले तो वो जो है कि पहले तो वो एडवर्टाइज़मेंट करके जो है कि हमारे दिमाग में और हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे गली मोहल्ले में हर जगह जो बैनर, पोस्टर और जो है टीवी के माध्यम से हर जगह विज्ञापन करके दिखाते हैं कि जो है कि इस तारीख को ये फ़िल्म आने वाली है ना? और हम जो हमारे जो घर के मतलब किसान हो गए, हमारे छोटे भाई-बहन हो गए, लड़के हो गए, हमारे बहनें हो गई, घर के लोग हो गए, बाप-दादा बूढ़े लोग हो गए, तो उन लोग के दिमाग में क्या हो रहा है कि जो मतलब वो लोग इस तरीके से उन लोग को दिखाया जा रहा है कि आप लोग जो खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं और जो है कि जबकि क्या है कि वो जो खेती किसानी वो लोग जो कर रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं अब उनको फैलाए कौन दुनिया में, है ना? भाई जो है कि अब भाई हमारे पास जब सारी व्यवस्थाएँ हमारे घर में हैं, तो हम गुणगान गाने के लिए क्यों हम जाएँगे किसी के पास? वो लोग क्या कर रहे हैं? भाई उनको कोई देखने सुनने वाला भी तो चाहिए। पिक्चर बनी है, सिनेमा हॉल में लगी है, देखने वाले ही नहीं पहुँचे, क्या होगा? तो क्या किया जा रहा है, हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में को इस तरीके से कैप्चर किया जा रहा है कि इनके दिमाग में डालो, एंटरटेनमेंट के नाम पे, नाचने, गाना, कूदने के नाम पे। ये सब चीज़ें सोची समझी गई बहुत सालों से की जा रही हैं, इसीलिए हमें उस चीज़ के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज जो है कि आज के टाइम में जो है कि हमें और हमारे बच्चों को, पूरे समाज में जो दिक्कतें परेशानी दिख रही हैं कि पैसा देखिए पागल हुआ पड़ा है। तो विदेशी कंपनियों ने आज से 40-50 साल पहले वो जो चीज़ें करके किए थे कि पहले जो है आज से जो है कि 40 साल पहले, 50 साल पहले क्या था कि आज से उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में जो भी आदमी हाई स्कूल भी पास होता था, 8th क्लास भी पास होता था, नौकरी मिलती थी। और आज क्यों नहीं मिल रही है ना? आज इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि जो है वो नौकरियाँ जो है सोची समझी गई तरीके से बाँटी गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो पैसे का जाल पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते थे और अब वो पूरे पैसे का जाल पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है और हर आदमी को लगता है कि जो है कि पैसे के बिना हम कुछ कर नहीं पाएँगे। चाहे वो गाँव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, हर आदमी को लगता है पैसे के बिना कुछ कर नहीं पाओगे तुम। और ये पैसा प्रिंट करना और ये पैसा छापना हमारी सरकार के हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई सरकार के हाथ में नहीं है। आरबीआई बाहर के लोग जो है आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, विदेशी बैंकें जो होगी इनके कंट्रोल में है, इनके इशारों पे ये काम करते हैं, है ना? ये स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, पूरा काम करने का तरीका कहाँ से डिसाइड होता है? बाहर से। बाहर की कंपनियां जो है कि वो अपना जो स्टॉक अपना जो है मतलब कंपनी खोल के कंपनी का जो है कि मतलब जो है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है आईपीओ जारी करके, ठीक है ना, धीमे धीमे फिर जो है उसके रेट मतलब ये शेयर के भाव बढ़ाते रहते हैं और एकदम से शेयर के भाव गिर जाते हैं। और शेयर के भाव जब गिरे तो कितना मुनाफा हुआ। तो ये जो पूरा जो जाल जो ये सब चीज़ें जो बनी हुई है, ये सब चीज़ें बनी हुई है इसीलिए कि जो है कि पैसे के माध्यम से और शेयर मार्केट के माध्यम से इस देश में जो नेचुरल रिसोर्स हो गए और इस देश की जो संपत्ति हो गई, धन संपत्ति को ये लोग खींच रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत मतलब हमें दिखता नहीं है ना? हमें दिखती है कि कंपनियां हमारी हैं। और जियो कंपनी के बारे में बताएं। जियो और क्या और जो है कि जियो कंपनी के बारे में बताएं तो जियो कंपनी के साथ में क्या हुआ? जियो कंपनी को बाहरी कंपनियों ने इतना पैसा दिया कि किसी चीज़ की कमी नहीं रखी 4G लाने के लिए, 5G लाने के लिए, है ना? तो आज से 8 साल जब जो है 2014 के बाद से पहले उनकी कंपनी को उठाई गई, है ना? पहले जो है कि पहले पूरे जो इंटरनेट का जाल पूरे जो है कि पूरे हिंदुस्तान में गली मोहल्ले हर जगह जो फैलाने के बाद से जो है कि इनकी जो सिम बांटना जब शुरू हुआ तो सिम इन्होंने फ्री में बांटा। उन्होंने पहले घाटा सहा, उनके
घाटा सहने के कारण जो है वो सिम जो है फ्री में सिम बेचने के कारण हुआ ये कि जो है कि बाकी जो इतनी सारी जो कंपनियां थी उनके साथ में उस टाइम में 2015-16 में और कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई। और ये कंपनी जियो कंपनी जो है कि पूरी जो है बिल्कुल एक क्या कहते हैं मोनोपोली कर ली। क्यों? क्योंकि एक आदमी को कंट्रोल करना आसान है बजाय 10 आदमी के, है ना। 10 इंटरनेट की कंपनियां होती तो उनको जो है बाहर के लोग जो बैठे हैं वो 10 कंपनियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने एक कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा दिया कि उस कंपनी के खड़े होने के चक्कर में बाकी कंपनियां बंद हो गई। और क्या चाहिए ये कि जो बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं उनको जो है हमारा और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का डाटा चाहिए। डाटा के माध्यम से, फिर जो है बैंक के माध्यम से, फिर जो है इंटरनेट के माध्यम से, और फिर जो है ये जो मोबाइल ऐप हो गए, ये सब चीज़ें से और शिकंजा हमारे ऊपर कस रहा है ना। जिस दिन ये नोट बंद हो जाएगा उस दिन ये देश में इतनी ज़्यादा भुखमरी और अकाल और हताशा और परेशानी और जो है गुंडा भरी जिंदगियाँ और लड़ाई झगड़े, घर में झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, सास बहू के झगड़े, इतने झगड़े ये सब बढ़ जाएंगे पैसे के कारण। क्यों? क्योंकि जो है कि आदमियों ने अपनी ज़िंदगी जो है पैसे के ऊपर डिपेंड कर ली है। इस चीज़ को आदमी माने चाहे ना माने। और जिस दिन जो है ये कागज़ के नोट बंद हो जाएंगे उस दिन देखना क्या होगा। डिजिटल करेंसी भाई क्यों तुमको लाना है हिंदुस्तान में? तुम पहले शिक्षा को तो पहले तुम ठीक से करो, उसको इस्तेमाल करने लायक आदमी को तो तुम बनाओ। डिजिटल करेंसी जो सरकार कह रही है डिजिटल करेंसी जो सरकार कह रही है लाने के लिए, तो भाई डिजिटल करेंसी के बारे में तुम जो है कि गली गली गांव में जाके लोगों को बताओ, तो जानकारी तो तुम दो। वो उस चीज़ के बारे में तो नहीं तुम कर रहे हो। सरकार में जो लोग सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं कह रहे हैं डिजिटल करेंसी लेके जाएंगे, तो भाई उस चीज़ के बारे में जनता को तुम्हारा काम भी तो है बताना। जो नई पीढ़ियां जो हैं उनको शिक्षित करना भी तो तुम्हारा काम है। उस चीज़ के बारे में नहीं तुम करोगे, उस पर पैसा नहीं तुम खर्च करोगे, डिजिटल करेंसी तुम लाओगे और नोटबंदी तुम करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें देश की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जो विदेशी कंपनियां इनको सरकारों को जो कहती हैं ये वो करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा उन्होंने लाद दिया है क्योंकि चुकाने की औकात भारत सरकार की है नहीं। हकीकत हम बता रहे हैं, है ना। सवाल तो कोई करे ना। क्यों? और इन्हीं सवालों से ना पूछने के लिए नेता लोग जो है कि शिक्षा वो धर्म की लड़ाई हो गई, और फिर जो है कि ये अपराध की लड़ाई हो गई, और जो है कि भटकाने का हो गया। पूरी मीडिया भटकाने में लगी हुई है क्योंकि सब ये बिके हुए हैं ऊपर से लेकर सब। क्योंकि जिनके पास जो है कि पैसे छापने का पूरा मतलब अधिकार है पैसे छापने का, कि आप अपने देश के लिए जो पैसा छापना है आप नहीं छाप सकते, वो हम छापेंगे, हम छाप के देंगे। कितना आपके देश में करेंसी आएगी, कितना पैसा आपके देश में आएगा, वो बाहर के लोग तय करते हैं। समझ रहे हो ना। इस देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कमी की जा रही है। क्या की जा रही है? कमी पैसे की कमी की जा रही है ना। और जिन लोगों को लगता है कि जो है ये अमेरिका के लोग हैं, बहुत गलत सोचते हैं। अमेरिका का आदमी आज से जो 200 साल 500 साल पहले जो अमेरिका का आदमी था, वो आदमी आज नहीं है। जो अंग्रेज जो है आज से जो है कि 200-300 साल पहले तो पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, और भी जो है जहाँ जाए हर देश को उन्होंने गुलाम बनाया। तो उनके यहाँ जो बैंक आने के बाद से क्या हुआ कि ये जो बैंकिंग के पीछे जो लोग खड़े थे, वो लोग इंग्लैंड से भागकर चले आए अमेरिका में, है ना। फिर उन्होंने क्या कराया? उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध कराया। फिर उन लोगों ने क्या कराया? द्वितीय विश्व युद्ध कराया। जितने भी आज के टाइम में जो इराक युद्ध हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो इसके पीछे जो है कि ये बैंकर्स खड़े हैं। बड़े बड़े ये जो चोर और लुटेरे उस टाइम के थे, आज वो क्या बन गए हैं? बैंकर बन गए हैं।
है ना। और बैंकरों ने क्या किया है कि जो नोट, किसी भी देश का नोट छापने का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में लेकर रखा है कि आप अपने देश की करेंसी खुद छाप नहीं सकते आप, है ना। जो 1 रुपए का नोट जो है, 1 रुपए के नोट पे लिखा होता है कि जो है कि एक रुपए के नोट पे लिखा होता है कि जो है ये भारत सरकार छापती है। 1 रुपए का नोट जो होता है, एक रुपए का नोट जो होता है, 1 रुपए के नोट पे लिखा होता है कि ये 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है। लेकिन 2 रुपए से लेकर 2000 तक का जो नोट होता है वो भारत सरकार नहीं छापती है, वो छापता है आरबीआई। और आरबीआई भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है ना। फिर अगर नोट अगर छपवानी है तो भाई उसके लिए आरबीआई कहती है कि आप हमें बॉन्ड हमें दीजिए, मॉर्गेज, कोई संपत्ति या दिखाइए हमें, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि उधर सरकार से भी उधर पैसे खाया जा रहा है और फिर जो है जनता से भी पैसे खाया जा रहा है। और जनता अपना पैसा क्या कर रही है, जनता अपना पैसा जो मिल रहा है उससे इकट्ठा हो रहा है वो बैंक में जमा कर रही है। और बैंकें क्या कर रही हैं, बैंकें उधार देके कर्जा उधार देके हमारी धन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी ये लूट रहे हैं, है ना। पहले उन्होंने आरबीआई को कंट्रोल किया और जो हमारी नेशनल बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें हैं, इस पे भी कब्जा उन्हीं लोग का है। जब तक जो है कि सरकार जो है कि पैसे नोट छापने का अधिकार जब तक अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक इस देश की लूट ऐसी ही होती रहेगी। वो लोग परेशान होते रहेंगे, मरते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे। देश में भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी की जा रही है। क्यों कमी की जा रही है? क्योंकि सरकार के पास नोट छापने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार नोट छाप नहीं सकती है, आरबीआई के हाथ में है। नोटबंदी लाना ये प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं था, ये विदेशी कंपनियों के हाथ में था। कि 2008 और 9 में जो है अमेरिका में जो मंदी जो आई थी, उस मंदी का असर उन्हें ये लगा, जो बैंकर जो इन बैंकरों ने मिलके जो है बड़े बड़े बैंकर जो हैं, वर्ल्ड बैंक हो गए, IMF हो गए, इन बैंकरों के पीछे जो लोग खड़े हैं, इन लोगों ने मिलके जो है ये चाहा कि जो है कि 2007 और 8 में जो मंदी आई अमेरिका में, वो मंदी आई नहीं, वो मंदी लाई गई, सोची समझी गई साजिश के तहत। तो उन बैंकरों ने ये सोचा कि जो है कि ये मंदी अमेरिका में जो मंदी आ रही है, इसका असर भारत पे भी होगा। लेकिन भारत पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत के लोग कर्जा लेने से डरते हैं और अमेरिका के लोग नहीं डरते हैं। उनके पास इतना कर्जा हो गया कि जो है कि उनकी बैंकें उनकी बैठ गई और चुकाने की, और बैंक से जो लोन लिया था वो चुकाने के बाद वहाँ के लोग कोई थी नहीं। कर्जे पे उन लोगों ने घर खरीदा, कर्जे पे सामान खरीदा, कर्जे में उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, कर्जे के आधार पे उनकी ज़िंदगी चल रही थी और चुकाने के बाद उनकी थी नहीं, बैंकें उनकी ठप हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान में भी हुआ, 2008 में जो मंदी जो आई हिंदुस्तान में भी आई। लेकिन जो हिंदुस्तान के साथ में क्या है कि हिंदुस्तान के लोगों ने जो है बचत करते थे, पैसे बचा के ये लोग रखते थे नोट। तो क्या हुआ कि जब जो है हिंदुस्तान में जब मंदी आई तो लोगों के पास जो बचा हुआ धन था वो मार्केट में आ गया और मंदी आई नहीं। धीरे धीरे करके आदमी फिर जो है जो पैसा था, जब मार्केट में जब पैसा जब आ गया तो वो सर्कुलेट हुआ। जब सर्कुलेट हुआ तो भाई चीज़ों का अभाव आदमी को महसूस हुआ ही नहीं। अभाव महसूस हुआ वहाँ पे जहाँ नोटों की और जो है कि आदमी के पास बचत की कमी थी, वो फंस गए और हिंदुस्तान के लोग बच गए। क्यों? क्योंकि बचत करने की आदत यहाँ पे थी। लेकिन वो उसका परिणाम फिर उन लोगों ने क्या निकाला? उन लोगों ने निकाला ये कि जो है कि अब जो है कि हिंदुस्तान, अब वो तो बर्बाद हो गए अमेरिका, अब बारी हिंदुस्तान की, है ना। तो फिर क्या हुआ कि तो इन बैंकरों ने मिलके फिर अब क्या किया कि जो है कि अब जो है कि अब प्रधानमंत्री 2014 में, अब जो मनमोहन सिंह 2014 से पहले मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्हें ये लगा कि अब इस आदमी को जितना हमें जो है इस्तेमाल करना था कर लिया हम लोगों ने, नया आदमी खड़ा करो। तो जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इतना पैसा दिया गया
विदेशी कंपनियों से खड़ा किया गया और फिर टीवी मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार किया गया। भाई हमने उनको वोट क्यों दिया? हमने उनको वोट हमने इसलिए दिया कि जो है कि हमें टीवी में भी मोदी जी दिखाई दिए और फिर जो है कि बाहर भी दिखाई दिए, बड़े बड़े बोर्डों में भी दिखाई दिए। हमारे घर के आसपास के नेताओं ने भी उनकी तारीफ़ें की, टीवी में तो हमने देखा ही है ना। और जो है हमारे जो उनकी जो भाजपा के जो लोग जो थे, हमारे गली मोहल्ले के जो थे पार्षद जो थे हमारे, उन लोगों ने भी तारीफ़ें की, मोदी 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 मोदी। तो क्या हुआ कि हमारे दिमाग में बैठ गया कि जो है कि मनमोहन सिंह को हटाना है और नरेंद्र मोदी को लाना है, देश को बचाना है ना। तो जो असली मुद्दा था वहाँ से हट गए हम। भाई जाहिर सी बात है कि आप जो है आप मतलब सत्ता के बारे में जो है और जो देश चलाने के बारे में हमारे जैसे जो नए जो लोग हैं नहीं जानते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो आदमी को दिखाया जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि टीवी में भी वही, न्यूज़ में भी वही है ना, तारीफ़ें उन्होंने जो है मतलब गुजरात को बिल्कुल मतलब स्मार्ट नगर बना दिया। अब भले हमने देखा नहीं वहाँ पे साक्षात जाके वहाँ पे, फिर जो है हमारे घर के आसपास के जो लोग मंदिर में जो बातें हो रही हैं वो भी वही बातें हो रही हैं। और जो है नेता लोग जो आ रहे हैं, पार्षद हो गए और छोटे-छोटे जो उनके साथ के लोग हो गए, अनुयायी उनके जो हो गए, घूमने फिरने वाले चेले चपाटी हो गए, उनको वो भी तारीफ़ कर रही हैं। तो क्या हो गया कि हमारे जैसे लोगों के दिमाग में और जो हमारे आसपास के लोगों के दिमाग में आज से 8 साल 2014 में क्या किया गया, दिखाया गया हमें कि जो है कि अब जो है भाजपा को लाना है और कांग्रेस मुक्त भारत करना है। दिमाग में बैठाया गया ये चीज़ें। फिर हमने उनको लाया। तो ये जो 2008 वाली जो मंदी 8-9 वाली जो अमेरिका में जो मंदी आई थी, इस मंदी को दोबारा हिंदुस्तान में लाने के लिए क्या किया गया, हिंदुस्तान में लाने के लिए किया ये गया कि जो है कि आप जो है कि जैसे ही उनकी सरकार आई, सबसे पहले बैंकों को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। भाई बैंकें खोलना इतना आसान काम थोड़ी होता है। भाई बैंकें खोलने के लिए आपके पास पहले से ही आपके पास इतना मतलब जो है बैकअप होना चाहिए कि आप जो है आपकी प्राइवेट होने के बाद से वो जो है उनकी अपने दम पे खड़े रहें। वो मोदी सरकार के आने के बाद से बैंकें मर्ज क्यों हुई, है ना। बैंकें कितनी सारी बैंकें मर्ज हो गई क्योंकि जो है कि कुछ बैंकों, भाई इतनी सारी जो बैंकें आपकी जो है, तो इतनी सारी बैंकें कंट्रोल करने से अच्छा है कि कम बैंकें रहें ना, उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, है कि नहीं। तो आज जो बाहर की जो बैंकें हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं हिंदुस्तान में अपना काम करने में। लेकिन जो है कि हमारी जो यहाँ की जो बैंकें थी वो बैंकें मर्ज हो गई, बंद हो गई। बीओबी के साथ में 3-4 बैंकें आ गई और भी कई बैंकें आ गई मर्ज होके। इंडियन बैंक आ गया मर्ज होके। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो लोग जो हैं, ये लोग हमारे हिंदुस्तान के नहीं है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने आते ही नोटबंदी का कारण क्या था कि आदमी की जो बचत करने का जो पूरा जो इसका स्ट्रक्चर सिस्टम जो है कि बचत न करे आदमी। कि देश की तरक्की कैसे होगी? जब जो है रुपए का सर्कुलेट होता रहे। जीडीपी देश की तब आपकी ग्रोथ होगी जब जो है आप बीमार पड़ेंगे और उस बीमारी से रुपए जो आपने बचा के जो रखा हुआ है उसको मार्केट में लाइए। जो सोना आपने घर में रखा है उसको मार्केट में लाइए। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें के माध्यम से हमारी जो है कि घर की जो आर्थिक स्थिति है इसको सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है, कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है कि हम किसान नहीं हैं। हम किसान ही आज के टाइम में किसान ही अपने बच्चों को किसान नहीं बनने देना चाहता। वो भी चाहता है कि हमारा बेटा नौकरी करे, जबकि ये बहुत बड़ा देश के साथ में और देश के लोगों के साथ में धोखा होगा। क्यों? क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप है वो पहले से ही। बस ये कि उसको कोई ग्लोबलाइज नहीं कर रहा है, उसको कोई जो ऊपर नहीं उठा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और जो लोग दिखा रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वो बेचना चाह रहे हैं भाई।
एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, हम जो है कि उनकी तारीफ़ें करते हैं, उन्होंने पिक्चरें वो लोग बनाते हैं, तो हम लोग क्यों उनकी तारीफ़ें करते हैं? क्यों? क्योंकि वो नाचना, गाना और जो है कि इमोशनली जो है कि हमारे भोले-भाले जो जनता के लोगों को हैं, उनको जो है भावनाओं के साथ में खेलना ये लोग कर रहे हैं। उनके पीछे कौन लोग खड़े हैं? उनके पीछे ये फाइनेंस करने वाले बड़े-बड़े बैंकें खड़ी हैं। इसमें दलाली हर आदमी खा रहा है, एक्टर एक्ट्रेसेस खा रहा है, पिक्चर बनाने वाले लोग जो हैं वो खा रहे हैं, लिखने वाले लोग जो हैं वो खा रही हैं, है ना? राइटर हो गए, तो भाई वो लोग कहाँ जाएँगे? क्या करेंगे? तो पढ़ने लिखने के बाद ही ये जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये इस देश के सबसे बड़े जो गद्दार अगर हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश के साथ में अगर कोई जो है गद्दारी अगर कर रहा है, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा गद्दारी इस देश के साथ में वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर मेरे पास होगा तो मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। पैसे क्या है? कागज़ की नोट ही तो है। इधर-उधर पलट कर देखो तो क्या है? लेकिन क्या है कि हमारी जो भावनाएँ जो हैं इस पैसे से इस तरीके से जुड़ गई हैं कि जो है कि हमें लगता है कि पैसा होगा तो मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। लेकिन कल को जो है अगर कल को जो है जो लोग जो है नोट छापते हैं, नोट प्रिंट करते हैं, अगर जो है और वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हमारे भारत सरकार के कंट्रोल में तो है नहीं। अगर वो लोगों ने कहा कि हमारे जो है कि बड़े जो देश के मानवाधिकारी लोग जो होंगे, प्रधानमंत्री लोग होंगे, अगर उन लोगों ने कहा कि हम आपके देश को कर्जा नहीं देंगे, अब नोटबंदी करिए, ये कागज़ के नोट हैं इनको हटाइए इनको, तो क्या होगा? करना पड़ेगा उनको, है ना? फिर लोग मरेंगे, पैसे की कमी से मरेंगे, भूख से मरेंगे, लाचार रहेंगे, बीमारी के लिए पैसे नहीं होंगे और बैंक वाले अपनी जो है अपनी कमीशन खाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए पैसा। ये जो पैसे का जो पूरा जो सिस्टम जो है, ये जो नोट छापने का जो पूरा जो प्रोसेस है, तो ये क्या हुआ कि ये जो है कि अगर यहाँ की जो आज की टाइम का जो हालत अगर हमें समझना हो कि जो है कि रुपए की कमी की जा रही है, पैसे की कमी की जा रही है, जबकि जो है संसाधनों की कमी नहीं है इस देश में। मार्केट में जाइए तो किसी चीज़ की कमी नहीं दिखती है पैसे के अलावा। तो पैसे के अलावा और हमें या फिर जो है जनता के लोगों को या फिर जो कम उम्र के जो लोग हैं, उन्हें लगता है कि तो हमारे माँ-बाप के पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं। तो ये एहसास कराया जा रहा है आपके पास सब कुछ। बस ये है कि आपको जो है कोई कहने वाला नहीं है कि आप जो है आप बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें करने वाला कोई नहीं है। टीवी में और मीडिया में आपके बारे में बात नहीं होती है, किसानों के बारे में बात नहीं होती है। किसानों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप गरीब हैं, आपके पास अभाव है, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। असलियत में चीज़ें की कमी नहीं है। किसानों को भी इस तरीके से दिखाया जा रहा है किसान गरीब हैं। उन किसानों के बारे में बात नहीं की जा रही है कि जो किसान जो है आज अब ऐसा नहीं कि हर किसान गरीब ही है, लेकिन आप सिर्फ जो है गरीब किसानों के बारे में मीडिया में हर जगह बात कर रहे हैं। लेकिन जो है यही मीडिया जो अमीर किसान है, अमीर जो घराने जो हैं कि जो किसान की करके भी अरबों और करोड़ों रुपए के मालिक हैं, उनके बारे में बात नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मतलब किसान केवल गरीब है, अमीर किसान भी हैं, लेकिन उनके बारे में कहीं बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो है किसानों के जो गरीब जो किसान है या फिर जो है थोड़ा जो कम पैसे वाला किसान है, उसके अंदर ये रहे कि ये खेती किसानी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो किसान जो है अपने बच्चों को किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनने देना चाहता, जबकि असली एंटरप्रेन्योरशिप वो कर रहा है, असली उद्यमी वही है। लेकिन उसको कोई ये कहने वाला नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप देश की तरक्की में योगदान कर रहे हैं, आप इस देश में भुखमरी और जो है लाचारी और जो है कि किसी तरह की कमी होने से आप बचा रहे हैं देश को। कोई कहने वाला ही नहीं है। और जो दिखाया जा रहा है कि जो है कि किसान ने आत्महत्या कर ली, किसान ने सुसाइड कर ली, जहर खा के मर गया, खेत बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गई, बर्बादी तो और जो है किसानों के अंदर से उनकी हिम्मत और उनके जो है मनोबल को तोड़ा जा रहा है। समझ रहे हो ना? और हमें दिखाया जा रहा है कि किसान की हालत ख़राब है बिल्कुल। उन किसानों के बारे में बात नहीं होती है जिनके पास धन संपत्ति सारी चीज़ें हैं, जो खुद के दम पे खड़े हैं, अपनी ग्रोथ खुद कर रहे हैं।
उनके बारे में नहीं बात हो रही है। बात उनके बारे में बात हो रही है जिनके पास अभाव है, जिनके पास कमियाँ हैं। भले उनके पास ना हो, लेकिन हमें दिखाई जा रही है कि जो है किसानों के पास कुछ नहीं है, बचा है। क्यों? क्योंकि जो है कि हम जो है उनकी तरफ ध्यान न दें। आज इस देश के बारे में हालत बताएँ तो इस देश की हालत ये है कि ये जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है इस देश में बोझ है। 100% बता रहे हैं। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग जो है कि इस देश की जीडीपी में, इस देश के आगे बढ़ाने में इसका योगदान कोई नहीं है, 1% भी नहीं है। ये विदेशी तलवे चाटने वाले लोग हैं, रहते यहाँ हैं, गुणगान गाते हैं वहाँ ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो रहते यहाँ हैं। लेकिन उनको जो है सुबह सुबह पानी की जगह भी कोका कोला चाहिए पीने के लिए, ठंडा एकदम चिल्ड। तो कैंसर से ये लोग नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा? और हमारे गांव के किसानों को और जो है जो साधारण और सिंपल जो है और जो है बिल्कुल मतलब बच्चे के जैसे जो लोग हैं उन लोग को दिखाया जा रहा है कि अरे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम सिंपल लाइफ अगर जी रहे हो तो अरे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। जबकि असली चीज़ें उसी के पास है। असली धन संपत्तियाँ जो हैं ये हमारी ज़मीनें हो गई, हमारी ये खेत खलिहान हो गए। हमारे दिमाग में जो है पूरा स्ट्रक्चर बना होता है कि अब इस महीने में ये पैदावार होगी, इस महीने में ये पैदावार होगी। वो जो है ना कि किसान अपने बच्चों को भी बता रहा है कि जनवरी फरवरी में जो है कि गेहूँ की बुआई होती है, और जो है कि बरसात जब होता है तो धान की बुआई होती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में कहीं बात नहीं होती है। स्कूल कॉलेज में तो बातें नहीं होती है ये सब, है ना। अब भाई कृषि प्रधान आपका देश है, चलो मानते हैं, मतलब कृषि प्रधान देश है और जो है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। तो ये जागरूक करने का और जो है देश को तरक्की कराने में इसका योगदान होना चाहिए सरकार का। लेकिन सरकार जो है नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि सरकार जो है कि ये जो कर्जा लेके जो है कि नेता जो लोग बैठे हैं हमारे ऊपर, जो हमारे किसानों के ऊपर जो दिखाते हैं कि हम जो है किसान को उद्धार करेंगे, किसान को आगे बढ़ाएंगे, असली लुटेरे इस देश के लिए वही हैं।